अच्छा नहीं देखिए, सील करने अगर आपके पास किसने किया, आपके पास अगर अप्रूव किसने किया, ये अच्छी ताकतवर एक डॉक्यूमेंट और पूरी ट्रांजैक्शन मौजूद है जिसके ऊपर आप केस चला सकते थे, तो बहुत सारे बेहुदा केसेस जैसे ये इद्दत वाला केस है, ये ना चलाते तो आप अच्छा नहीं था, ये बेहुदगी ना फैलती। आपको पता है उस केस पे तो कभी आज तक तबसरा नहीं किया, वो केस यहाँ तक करेंगे वो ना करते तो फिर पीएमएल कहां से होते, वो बहुत ही जुल्म है। इस तरह की बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सी बातें, ये देखें आपने जो बात की है ना, ये रुख बदलेगा तो बहुत सी फजूल बातें जो उन्होंने की हुई हैं मैं जिक्र करना शुरू करूंगा, वो बाज़ बातें तो टीवी पे करने वाली भी नहीं है। मैं आपसे एक आपने मेरे से मेरिट के ऊपर सवाल पूछा, मैं आपको मेरिट पे जवाब दे रहा हूँ। नंबर एक, आपने 190 मिलियन पाउंड जो सरकार के ख़जाने में आने थे मलिक रियाज को दे दिए। आपने उसी असना में मलिक रियाज से 450 कनाल ज़मीन ले ली। अगर ये करप्शन नहीं है तो दुनिया में करप्शन है। एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, जो मैंने सुना था, मुझे नहीं पता, ये नहीं आपको नजर अगर आए तो फिर उसके अंदर से देखें काबीना थी, देखें यार वो जो दुनिया के लोग कुछ भी शफाफ नहीं है, दुनिया में दुनिया के जितने भी लोग हैं वो ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट के ट्रस्टी जो हैं वो ट्रस्ट को ओन करते हैं। इस ट्रस्ट के सिर्फ 2 ट्रस्टी थे, इमरान खान साहब और उनकी बेगम, 2 ट्रस्टी जिनको 450 कनाल जमीन दी गई। किस वक्त? जब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का यानी $250 मिलियन का तोहफा दे दिया मलिक रियाज। कॉन्फ्लिक्ट है ना, सीधा नजर आ रहा है। नहीं करप्शन है भाई यार, कॉन्फ्लिक्ट तो आपने साबित करनी है। एक मिनट, वो तो अदालत में अगर तो आ रही है, मुझे एक बात बताएं, लेट मी आस्क, अब मुझे डेट्स का नहीं पता, ये जो जमीन ली गई थी मलिक रियाज से फॉर द यूनिवर्सिटी, जहाँ मुझे जितना मुझे मैंने सुना है, सही सुना है गलत सुना है, बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती है, वो ये था कि ये तकरीबन 8 महीने से साल पहले इस इवेंट से हुई थी। अच्छा, राइट और रॉन्ग? मान ले पहले राइट और रॉन्ग? सही, और फिर राइट नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना है ना सर, 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं जिनको आप 2+2 करके 4 नहीं कर सकते। एक मिनट देखिए, एक मिनट, और उस यूनिवर्सिटी की इमारत वो भी रियाज मलिक ने बना के दी है। देखिए बिल्कुल मानता हूँ, बना के दिए, सब कुछ है। अगर मैंने 1 साल पहले एक चीज जो सरफेस नहीं हुई, मैंने 1 साल पहले एक बंदे को कहा यार तुम इधर ये इन्वेस्ट कर दो या दे दो, और वो इमारत आज 450 कनाल जमीन क्यों दी होगी उसने? मुझे क्या पता, पता करने की मुझे बहुत सारे लोग हैं वो इस किस्म की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, किस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं सर? ये जो लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज बनाते हैं लोग, वो कितने लोगों को खाना दे रहे हैं, कितने लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं। बहुत नेक आदमी है, बहुत नेक आदमी है, लेकिन वो खुद वो बैरिया यूनिवर्सिटी बना देते। आई डोंट नो कि वो नहीं है। उन्हें क्यों जरूरत थी कि इमरान खान को 450 कनाल देते? इमरान खान कोई भी कह सकता है, किसी भी लोग आप कहेंगे आपको भी दे देंगे 450 कनाल। अगर मैं ऐसी जगह पे हूं, मैं ऐसा काम कर रहा हूं, ब्रेक ले लें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शायद ख्वाजा आसिफ का या किसी वज़ीर का स्टेटमेंट था, पढ़ रहा था कि उस नौजवान शायद उसामा शहीद के घर गए हैं, तो उसकी वालिदा ने कहा कि ये कौम अपने कितने बेटे कुर्बान करेगी, आप इस दहशत गर्दी को जड़ से क्यों नहीं उखाड़ फेंकते? शायद पाकिस्तान की सारी माएँ ये सवाल कर रही होंगी। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं बड़ी, लेकिन हमें फोकस्ड एफर्ट करनी चाहिए। जो माजी है ना हमारा, कभी गुड तालिब और बैड तालिब, ये अच्छा दहशतगर्द, ये बुरा दहशतगर्द, ये बाहर जाके हमला करता है, घर में नहीं करता, इस तफरीक को हमें ख़त्म करके इनको क्रश करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जी आपने सवाल का जवाब तो दे ही दिया। तशवीश तो हमें भी है, लेकिन और ये OICCI जो है हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, हमारे मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन हमारे 400 बच्चे शहीद हो चुके हैं इस साल में। 400 जवान, नौजवान, फ़ौजी, सिविलियंस, पुलिस वाले, वो ज़्यादा बड़ी तशवीश। आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को किस बेदर्दी से शहीद किया गया। उनकी एक उस्तानी जो थी या उस्ताद जो थे, उनको ऊपर फॉस्फोरस डाल के उनको आग लगा दी गई। लेकिन उसके बाद फिर ये नया जो, और उसके बाद जब ऑपरेशन हो गए ज़रब-ए-अज़्ब और दूसरा ऑपरेशन, तो उसके बाद सुकून हो गया ना, ख़त्म हो गई दहशतगर्दी को, जड़ से उखाड़ दिया। मगर फिर एक नई दोबारा डॉक्ट्रिन आई कि हमने इनको आबाद करना है, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो गलत फहमी है, ये तो कल्चरल है, तो आबाद कर लिया। ये 400 बच्चे फिर मर गए जवान। कितनी दफ़ा आबाद करेंगे, कितनी दफ़ा ऑपरेशन करेंगे, कितनी मरतबा फिर आबाद करेंगे? जो आपने बात कही कि कितनी दफ़ा ये अच्छे हैं और कितनी दफ़ा ये हमारे भाई हैं और कितनी दफ़ा ये दुश्मन हैं और कितनी दफ़ा ये हमारे बच्चों को और उनके असातिज़ा को भस्म करते हैं और कितनी दफ़ा हम 400 लोगों की शहादत जो है वो उससे कंधा देंगे, और उसके नतीजे में फिर जो इक़्तिसादी नुकसान होगा वो अलग है। मेरे ख्याल में हमारे आपस के झगड़े होते रहेंगे तय,
सियासी नोक-झोंक भी होती रहेगी। लेकिन अगर इसी बात के ऊपर कि हमने कह दिया हमने 2 ऑपरेशन कर दिए तो आपने कह दिया ये तो हमारे भाई हैं, इनको तो हमें आबाद करना है, मेरे ख्याल में इसको रुक जाना चाहिए। ये जो कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है कि आप बात तो करें किसी बात के ऊपर, इक्तसादी हालत के ऊपर, मुआशी हालत पे जुड़ जाएं, ये दहशत गर्दी पे अब जो कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इस पे जुड़ जाएं, इसके ऊपर यूनिटी चाहिए, मगर ये वॉबल ना करें, 2 राय नहीं हो सकती, वॉबल ना करें। देखें बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए, उसी तरह का कल्चर होना चाहिए, वही ख़वातीन के हकूक़ होने चाहिए जो वहाँ पे कुछ इलाकों में हैं, अगर आप ये समझते हैं तो फिर सारा पाकिस्तान एक तरफ चल पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक और मुल्क है, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर हम ये दहशत गर्दी और ये वहशत जो उसके साथ है, इसे तो हमें कर्टेल करना होगा ना। तो फिर जो लोग हमारे बच्चे मार रहे हैं, जो हमारी बहनों के ऊपर फॉस्फोरस फेंक के आग लगा रहे हैं, फिर आप उनको कैसे कह सकते हैं हमारे भाई हैं, बात करना है। देखिए मेरी नज़र में दहशत गर्दी जो है ना, इट इज़ नॉट एज सिंपल जैसे हम कह रहे हैं। दहशत गर्दी इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। दहशत गर्दी को जब आपने एड्रेस करना होगा तो आपने इसके मुख्तलिफ़ पहलूज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एड्रेस करना होगा। ऑपरेशन इज़ वन ऑफ देम, नॉट द ओनली थिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल हो, कहीं भी हो, उसमें हमेशा आपके पास एक स्पेक्ट्रम ऑफ लोग होते हैं। उस स्पेक्ट्रम ऑफ लोग में एक होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एक एंड पे होते हैं। जब आप वो कहते हैं एक बेल कर्व होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसके 2 एक्सट्रीम्स पे आपके पास एक एक्सट्रीम, दूसरा 2, लेकिन जो उसकी 80% जो मेन बॉडी होती है वो आपको बताती है कि एक्चुअल क्या चीज़ है। अब उसमें बाज़ लोग ऐसे होंगे कि एक नैरेटिव बन रहा होगा कि यार ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, या ये फलाना हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, और इस बेसिस पे आप लोग रिक्रूट करते हो। आपने उसका जवाब उसी तरीके से देना है और आपने उनके दरमियान में दरार डालनी है। आप बयानियाँ तो बनाएंगे, लेकिन जो हमले कर रहे हैं आके जवानों के ऊपर, उसको तो रोकना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल, आपको बिल्कुल रोकना पड़ेगा। देखिए उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है, उन चीज़ों को किया जाता है। अब जो बात हो रही थी, जो इन्होंने बात बताई थी कि 2014 में जो वाक़या हुआ था, उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ था, 2 हुए थे। उसके जब सारी चीज़ें आ रही थी तो ये याद रखिए, मेरे ख्याल में 2017 तक 2018 तक एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अटैक्स हो रहे थे। फिर अगर आप देखें तो उस अटैक्स थ्रू आउट हुए, ये नहीं है कि कभी ख़त्म हुए हैं, लेकिन एक जो सब्सटेंशियली डिक्लाइन होने के बाद हर थ्रू आउट हुआ है, जो ग्राफ ऊपर गया है, वो जब आप लोगों ने दोबारा आबादकारी की है, उसके बाद दोबारा अच्छा, मैंने एक, मुझे याद नहीं है मैंने किसे कहता, वन ऑफ द क्या कह सकते हैं उसे, जो मेन बंदा है, उन्होंने कहा था कि नॉट अ सिंगल पर्सन वाज रिपैट्रिएटेड, नॉट अ सिंगल। क्या बात, क्या बात, जेलों से बंद 200 से जो हाई वैल्यू थे उनको रिहा किया गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया गया, वहां से ट्रकों के अंदर लोग आबाद हुए। यहाँ पे केपी के सेनेटर्स जो हैं और बलूचिस्तान के सेनेटर्स आहो फुगा करते रहे। सुन ले, लेकिन इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी जवाब देना चाहिए। मैं इधर ही आ रहा हूं, मैं इधर ही आ रहा था। ये जो डिसीजन हुआ था ना, दैट डिसीजन कैन नॉट हैपन विदाउट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द कोर कमांडर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, जो ISI के जो चीफ है, DG ISI, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, द कैबिनेट। इनके बगैर नहीं हो सकता। नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, आपने कहा उनका तो ये फैसला नहीं। नहीं, ये सब पूरा एक ही होता है ना, सबका मिलकर। मैं मान गया, आपने सबका इनफरादी तौर पे नाम दिया, आपने ये नहीं कहा एस्टैब्लिशमेंट, आपने एक एक का नाम लिया, चीफ का, DGI का, यहाँ पे आपने कहा इमरान नहीं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, इमरान प्राइम मिनिस्टर, जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मगर आप प्राइम मिनिस्टर को अलहदा कह देना एक दफा। मैंने कह दिया ना, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आप कहिए प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, आप दूसरा कर ले, ये प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, इट्स द सेम थिंग, कंफ्यूज थॉट प्रोसेस है। देखिए ना, इस कंफ्यूज थॉट प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, एक बच्चे को शहीद करे वो दहशतगर्द है। आपको बुनियादी एक तारीख के ऊपर टोटली एग्री करता हूं, मैं टोटली एग्री करता हूं। सरहद पार से आए, हमला करके चले गए और आप कहें कि टॉलरेट करें, टॉलरेट नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं टॉलरेट करो, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो ये कह रहे हैं ना कि ये मलबा उठा के करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं किया था, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये पाकिस्तान है। और इस वक्त की
जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप इसके हिस्सेदार थे और अभी भी इमरान खान बिल्कुल थे। डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। मेरी बात सुने, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को डिफेंड कर रहा हूं कि अगर आप इंटरनेशनली जाके पढ़ें जो हाउ टू एड्रेस द टेररिज्म। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।